करते हैं हमारा ग्रेड 12 बिजनेस स्टडीज का टॉपिक जो है हमारा डायरेक्टिंग। तो इसमें आज हम करेंगे हमारा थर्ड एलिमेंट। सुपरविजन और मोटिवेशन हमने कर लिया था। थर्ड है हमारा लीडरशिप। तो अब हम समझते हैं कि लीडरशिप क्या होता है। तो वेन एवर वी हियर द सक्सेस स्टोरीज, कि आपने भी दूसरों की सक्सेस स्टोरी सुनी होगी कि एक इंसान कहाँ से उसने कैसे कुछ अचीव किया, ये सब कुछ। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विदाउट बिल गेट्स के, रिलायंस इंडस्ट्रीज विदाउट अंबानी, इन्फोसिस विदाउट नारायण मूर्ति, तो टाटा विदाउट जेआरडी, टाटा और विप्रो विदाउट अजीम प्रेम जी। यू वुड से इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव, राइट? कि भाई जो ग्रेट लीडर्स होते थे उनकी वजह से ही हमें इतनी अचीवमेंट्स मिली है। तो जो लीडरशिप होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है समझने के लिए, कि इसमें हम ये भी जानेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी और क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए लीडर्स के अंदर, अच्छे लीडर्स के अंदर। तो लीडरशिप क्या है? इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जो इन्फ्लुएंस करता है सभी पीपल के बिहेवियर को, कि वो अपनी इच्छा से ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनके लिए काम करें और उन्हें अचीव करें। तो लीडरशिप क्या होती है? इट इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन अ गुड इंटरपर्सनल रिलेशन उनके अंदर बना के रखता है विद फॉलोअर्स, और उन्हें मोटिवेट करता है कि वो कंट्रीब्यूट करें। लीडरशिप की एक डेफिनेशन कर लेंगे हम यहाँ से। लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल हु स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। राइट, कि ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स जो भी है, ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करें विद द हेल्प ऑफ अदर्स, और हम भी उसमें अपना बेस्ट दें। तो फीचर्स क्या होते हैं लीडरशिप के? लीडरशिप इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर, कि हम दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हमारे अंदर ऐसी कौन सी एबिलिटीज हैं कि हम दूसरों को कन्विंस कर सके, उन्हें मोटिवेट कर सके। लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स, लीडरशिप की वजह से दूसरों के बिहेवियर में भी चेंज आता है। लीडरशिप इंडिकेट करता है इंटरपर्सनल रिलेशंस लीडर्स के बीच में और फॉलोवर्स के बीच में। लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव, इसलिए होता है कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने के लिए, और ये भी क्या है, हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जो लीडर आया है टर्म हमारे पास, वो कहाँ से आया है? लीडरशिप से ही आया है, राइट? एन इंडिविजुअल पोसेसिंग, मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास ये एट्रीब्यूट्स हैं लीडरशिप के, उसे हम बोलते हैं लीडर। तो द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज एट्रीब्यूटेड टू द लीडर, बट ड्यू क्रेडिट इज नॉट गिवन टू द फॉलोवर्स। देखिए कि इसमें क्या होता है कि लीडरशिप को तो क्रेडिट मिल जाता है, जो भी लीडर वगैरह होते हैं, बट फॉलोवर्स को नहीं मिलता। जैसे कि उनकी भी कोई स्किल्स होती है, नॉलेज होती है, कमिटमेंट होता है, विलिंगनेस होती है, कोऑपरेट करते हैं, टीम स्पिरिट होता है। तो इन सबको मिला के क्या बनता है? हमारा इफेक्टिव लीडर बनता है। तो इट इज सेड कि जो फॉलोवर्स जो होते हैं वो एक मेक अ पर्सन अ गुड लीडर बाय एक्सेप्टेंस, वो सब मिल के एक लीडर बनाते हैं, उनकी एक्सेप्टेंस से बनता है ऑफ लीडरशिप, जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप की अगर हम बात करें, तो हिस्ट्री रिवील्स की बहुत बार डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज लीडरशिप की वजह से कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो बहुत सक्सेस हो जाती है और कुछ जो है वो नहीं हो पाती। तो उसका कहीं ना कहीं रीजन लीडरशिप ही रहा है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, इफेक्टिव लीडरशिप इज गेटिंग वर्क डन, टास्क कंप्लीटेड ऑन टाइम एंड गोल्स अचीव्ड एट मिनिमम कॉस्ट, ये एक इफेक्टिव लीडरशिप है। तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस एक बार देख लेते हैं। लीडरशिप क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है बिहेवियर ऑफ पीपल, और उन्हें पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करती है कि वो अपनी एनर्जीज को कहाँ पे लगाएं, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में। गुड लीडर्स जो होते हैं वो हमेशा गुड रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर फॉलोअर्स। सेकंड, लीडर जो होता है वो पर्सनल रिलेशन भी बना के रखता है, और जो उसके फॉलोअर्स होते हैं उसकी हेल्प भी करता है, उनकी नीड्स का भी ध्यान रखता है, उन्हें कॉन्फिडेंस देता है जब उन्हें चाहिए होता है, सपोर्ट करता है, एनकरेज करता है, ताकि वो अपना जो वर्क एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग काम कर सके। थर्ड, लीडर प्लेज अ की रोल इन इंट्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी अगर चेंजेस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो वो उसको इंट्रोड्यूस करता है, क्लैरिफाई करता है, इंस्पायर करता है जो भी लोग होते हैं, कि भाई वो उस चेंज को एक्सेप्ट करें और उसकी हेल्प से आगे बढ़े, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करें,
रेजिस्टेंस जो भी चेंज की वजह से जो भी रेजिस्टेंस होती है उसको अवॉइड करें, और जो भी चीजें हैं उसको मिनिमम डिसकंटेंटमेंट मतलब कि दुखी होकर ना अपनाए, उस चीज को एक्सेप्ट करे और उसके साथ आगे बढ़े। फोर्थ, लीडर क्या करता है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं उन्हें हैंडल करता है अच्छे से। कोई भी उसके एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वो आने नहीं देता। जो लीडर होता है, अच्छा लीडर होता है, वो अपने फॉलोवर्स की फीलिंग्स को भी समझता है और उन्हें क्लैरिफिकेशंस भी देता है और उन्हें सपोर्ट भी करता है। फिफ्थ, लीडर प्रोवाइड्स ट्रेनिंग भी देता है अपने सबॉर्डिनेट्स को और उन्हें हेल्प करता है आगे बढ़ने में। वी शुड रिमेंबर, हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जितने भी गुड लीडर्स होते हैं, जरूरी नहीं कि उनके अंदर सभी क्वालिटीज हो एक लीडर की। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी इंडिविजुअल। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि हर इंडिविजुअल में सभी क्वालिटीज पाई जाएं। ये क्या होता है, बट एन अंडरस्टैंडिंग जो होती है कि वो मैनेजर्स जो हैं, लीडर जो है, वो कैसे किसी की हेल्प कर रहा है, वो जरूरी है, राइट। अब हम बात करते हैं लीडरशिप स्टाइल की। तो यहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज हैं, बिहेवियर और स्टाइल्स दिए गए हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे तीन होते हैं बेसिकली, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेज़े फेयर। ऑटोक्रेटिक को हम अथॉरिटेरियन लीडर भी बोलते हैं। ये क्या होता है, जो सिर्फ ऑर्डर्स देता है और एक्सपेक्ट क्या करता है कि जो सबऑर्डिनेट है वो उसके ऑर्डर्स को ओबे करेंगे। मतलब कि किसी का अपने मन का कुछ है ही नहीं, वो जो बोलेगा उतना ही काम होगा और वैसे ही होगा। अगर कोई मैनेजर इस स्टाइल को फॉलो कर रहा है, उसमें कम्युनिकेशन हमेशा वन वे रहेगा, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट्स उनको सिर्फ बताया जाएगा कि आपको ऐसे काम करना है, उनकी राय कोई भी मैटर नहीं करती है। तो ये वन वे कम्युनिकेशन है। दिस लीडर इज डॉगमेटिक, दैट इज डज नॉट चेंज और विश टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड। वो नहीं चाहता कि उसे उसका जो भी कोई फैसला है उसे कॉन्ट्राडिक्ट करे। और उसकी जो फॉलोइंग होती है वो इस एजम्पशन पे होती है कि उन्हें या तो रिवॉर्ड मिलेगा, काम हमने उनकी तरीके से किया, या फिर पनिशमेंट, जो कि किस पे डिपेंड करेगी, रिजल्ट पे डिपेंड करेगी। ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये इफेक्टिव हो सकता है इन केस ऑफ प्रोडक्टिविटी, जैसे कि फैक्ट्री वगैरह हो गए, जहाँ पे सिर्फ सुपरवाइजर ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑन टाइम के। अगर प्रोडक्शन नहीं हुई तो वो उसी से जो भी है अकाउंटेबिलिटी उसी की रहेगी, तो वहां पे ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल काम आ सकता है। सेकंड है हमारा डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर। ये क्या करता है, ये डेवलप करता है एक्शन प्लान एंड मेक डिसीजन, लेकिन उसके साथ साथ क्या करता है, सबॉर्डिनेट से कंसल्ट भी करता है, उन्हें एनकरेज करता है कि वो पार्टिसिपेट करे किसमें, डिसीजन मेकिंग में। आजकल ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये कॉमन है, थोड़ा फेमस है। इससे क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, जो पीपल होते हैं वो परफॉर्म करते हैं अपना बेस्ट, क्योंकि उनकी भी राय पूछी जाती है, उनके सजेशंस को वेलकम किया जाता है और वो अपने ऑब्जेक्टिव्स भी सेट कर सकते हैं। और उन्हें रिस्पेक्ट भी करनी पड़ती है, जो दूसरे चाहते हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है कि अगर कोई उसका आइडिया अच्छा है तो उसके अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं, सो दैट जो भी ड्यूटीज हैं अकम्प्लिश की जाती है ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग। इसमें क्या रहता है, दे एक्सरसाइज मोर कंट्रोल बाय यूजिंग फोकस विद इन द ग्रुप। ओके। फिर है हमारा थर्ड वन, जो है हमारा लेजे फेयर या फिर फ्री रेन लीडर। इसमें जो लीडर है वो बिलीव ही नहीं करता किसमें, पावर में, जबकि वो जरूरी है। जो फॉलोवर्स होते हैं उनको हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस दी जाती है कि अपने ऑब्जेक्टिव बनाओ, उन्हें अचीव करो। जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनके खुद के टास्क होते हैं, अपने इश्यू सॉल्व करना, कैसे करना। मैनेजर क्या करता है, सिर्फ उन्हें सपोर्ट करता है और जो उन्हें उन्हें चाहिए वो उन्हें सप्लाई कर देता है। और जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि काम को परफॉर्म कैसे करना है। तो ये तीन तरीके के हमने लीडरशिप स्टाइल पढ़े हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजे फेयर। तो ये था हमारा लीडरशिप। अब हम करते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ऑफ कोर्स। कम्युनिकेशन के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, जो भी हमारे रोल्स एक्टिविटीज होती हैं, डेली के जो टास्क होते हैं उन्हें परफॉर्म करने में भी।
तो किसी को डायरेक्ट करने में के लिए भी क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। किसी को काम समझाना है या किसी से कोई फीडबैक चाहिए, हर चीज़ के लिए कम्युनिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। तो यहाँ से हम एक डेफिनिशन कर लेंगे कम्युनिकेशन की। Communication is a process by which people create and share information with one another in order to reach a common understanding। मतलब कि उनकी अंडरस्टैंडिंग भी कॉमन होनी चाहिए। देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या करता है? मैनेजरियल एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। अगर कोई बात हम अपना जो हम समझते हैं, जो हम समझाना चाहते हैं, वो सामने वाले को समझा सकते हैं सेम पर्सपेक्टिव से, दैट इज अ प्रॉपर कम्युनिकेशन। हो सकता है हम कुछ समझाना चाह रहे हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा है, दैट इज नॉट अ प्रॉपर कम्युनिकेशन। उससे हमारी एफिशिएंसी क्या होगी? डिक्रीज ही होगी। तो जो कम्युनिकेशन वर्ड आया है, ये लैटिन वर्ड से आया है कम्युनिस। इसका मतलब होता है कॉमन, विच कॉन्सिक्वेंटली इम्प्लाइज कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिसे हम कह सकते हैं। इसमें क्या रहता है? इट इज अ प्रोसेस। किसकी प्रोसेस है ये? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, फैक्ट्स, फीलिंग्स एटसेट्रा। किसमें? पीपल में, टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे एलिमेंट्स देख लेते हैं कम्युनिकेशन में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है सेंडर। सेंडर वो कौन होता है? जो कन्वे करता है, वो पर्सन जो कन्वे करता है अपने थॉट्स को, आइडियाज को, किसको? रिसीवर को। फिर क्या होता है? एक मैसेज होता है। मैसेज क्या होता है? कंटेंट ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स, सजेशन, ऑर्डर, कुछ भी हो सकता है वो, जो भी हम भेजना चाहते हैं। एनकोडिंग होती है। फिर एनकोडिंग क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज। किसमें? कम्युनिकेशन सिंबल्स में। अगर कोई वर्ड है, पिक्चर है, जेस्चर है, कुछ भी है। उसके बाद मीडिया। हम कौन सा जो है मीडिया यूज कर रहे हैं, जैसे कि जो भी चैनल से, जो भी पाथ से जो एनकोडेड मैसेज है वो ट्रांसमिट होगा किसके पास? रिसीवर के पास। रिटर्न फॉर्म में है, फेस टू फेस है, फोन कॉल है, इंटरनेट है, ये सब किस में आ जाएंगे? हमारे मीडिया में। फिर आता है हमारा डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या है? एक प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है एनकोडेड सिंबल्स को, सेंड जो भी सेंडर ने भेजे हैं रिसीवर को। फिर बाद में आता है हमारा रिसीवर। ये वो पर्सन है जिसको हम, सेंडर जो है वो कम्युनिकेशन करना चाहता था जिसके साथ। फिर रिसीवर को मैसेज मिल जाएगा तो उसके बाद वो क्या भेजेगा? अपना फीडबैक। जो भी उसे समझ में आया उसके मैसेज से, वो सेंडर को बताएगा। और एक नॉइज भी होता है। जो भी ऑब्स्ट्रक्शन या फिर हिंड्रेंस आई कम्युनिकेशन में, उसे हम कहते हैं नॉइज। तो यहाँ पे देखिए कि ये दे रखा है सेंडर। सेंडर के बाद यहाँ पे आया मैसेज। मैसेज हब के बाद हमारा मीडिया। मीडिया के बाद हमारा रिसीवर। यहाँ पे एनकोडिंग रहेगी, यहाँ पे डिकोडिंग, और बीच में हमारा नॉइस। और फिर जो ये रिसीवर है ये क्या भेजेगा? यहाँ सेंडर को फीडबैक भेजेगा। इट इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस, राइट। देखो, नॉइज के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एम्बिगियस सिंबल्स दैट लीड टू फॉल्टी एनकोडिंग। पुअर टेलीफोन कनेक्शन हो सकता है। रिसीवर का इनअटेंटिव बिहेवियर हो सकता है। फॉल्टी डिकोडिंग हो सकती है। कोई अटैचिंग रॉन्ग मीनिंग्स टू मैसेज। प्रीजुडिस हो सकते हैं, कोई धारणाएं जो पहले से बनी हुई हैं। जेस्चर्स हो सकते हैं, कोई भी गलत या फिर पोस्चर, कुछ भी ऐसा जिसका मीनिंग कुछ और भी आता हो। तो ये सब चीजें किस में आती है? हमारी नॉइज में आती है। अब है इम्पोर्टेंस की ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, सबसे पहले कम्युनिकेशन एक्ट एज बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है डिपार्टमेंट्स के बीच में जो भी एक्टिविटीज वगैरह हो रही है। कोऑर्डिनेशन इज प्रोवाइडेड बाय एक्सप्लेनिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, जिसमें हम बताते हैं कम्युनिकेशन होता है हमारा, और ये रिलेशनशिप भी बनाता है। फिर सेकंड है हमारा हेल्प इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज। कम्युनिकेशन से पॉसिबल होता है कि स्मूथ वर्किंग हो सके, अनरिस्ट्रिक्टेड वर्किंग हो सके एंटरप्राइज में। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेक्शंस हैं वो कम्युनिकेशन पर ही डिपेंड होती है। तो द जॉब ऑफ द मैनेजर इज टू कोऑर्डिनेट द ह्यूमन एंड फिजिकल एलिमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि काम इफेक्टिवली हो सके और ऑब्जेक्टिव्स क्या करे जा सके? अचीव करे जा सके। फिर आता है हमारा थर्ड, एक्ट एज बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेशन से हमें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ एब्सेंस है इसमें से, कम्युनिकेशन में या कुछ भी है, तो उसका मीनिंगफुल डिसीजन नहीं ले पाएंगे, जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इट इंक्रीजेज मैनेजरियल एफिशिएंसी। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्विक भी होना चाहिए और इफेक्टिव भी होना चाहिए। तभी हम अपने गोल्स और टारगेट्स जो हैं वो टाइमली अचीव कर सकते हैं। तो अगर टाइमली सब चीज़ें होंगी तो क्या होगा? मैनेजरियल की मैनेजमेंट की या मैनेजर की एफिशिएंसी ही इंक्रीज होगी।
उसके बाद है फिफ्थ हमारा प्रमोट्स कॉपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। देखिए एफिशिएंट ऑपरेशन जो होता है वो एम होता है किसी भी मैनेजमेंट का। तो अगर इंडस्ट्रियल पीस चाहिए फैक्ट्री में, कॉपरेशन चाहिए मैनेजमेंट वर्कर्स के बीच में, तो क्या चाहिए? टू वे कम्युनिकेशन चाहिए, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए ताकि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह है वो ना हो। उसके बाद है एस्टेब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप। कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ लीडरशिप, राइट? तो जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है हम किसी को कितना इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं वो भी हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ही डिपेंड करता है। अगर किसी की अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है तभी वो दूसरों को अपनी बात अच्छे तरीके से समझा पाएगा। तो इसी लीडरशिप में भी हेल्प करता है। बूस्ट मोरल एंड प्रोवाइड्स मोटिवेशन। देखिए दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना एक गुड कम्युनिकेशन का साइन है, तो ये हेल्प करता है कि वर्कर्स को हम असिस्ट कर पाएँ, फिजिकल सोशल एस्पेक्ट ऑफ वर्क के ज़रिए और ह्यूमन रिलेशंस मेंटेन कर पाएँ। तो ये जो है कम्युनिकेशन की हमारी कुछ इम्पोर्टेंस रही है। फिर हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जो कि फ्लो करता है ऑफिशियल चैनल से। ये टॉप टू बॉटम रहता है मोस्टली हमारा फॉर्मल। सॉरी। तो ये हमारा टॉप टू बॉटम रहता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, या फिर बॉटम टू टॉप भी हो सकता है, लेकिन चैनल जो है वो फॉर्मल होना चाहिए। इसमें क्या होता है, एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट के साथ कम्युनिकेशन करता है, या फिर एक सबऑर्डिनेट एक सुपीरियर के साथ, तो उन्हें सेम हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है। ये ओरल भी हो सकता है या फिर रिटर्न भी हो सकता है, राइट? जैसे कि लोअर लेवल देन मिडिल लेवल देन टॉप मैनेजमेंट, तो इन सब चीजों के बीच में भी एक प्रॉपर चैनल होता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन या तो ऐसे अप डाउनवर्ड जाएगा या फिर अपवर्ड जाएगा। अपवर्ड कम्युनिकेशन किसको रेफर करता है? कि जो सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर से बात करते हैं, और डाउनवर्ड किसको इंडिकेट करता है? सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहे हैं। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लीव, सबमिशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट, रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट्स, ये सब किस में आ जाएंगे? हमारे वर्टिकल कम्युनिकेशन में आ जाएंगे। या फिर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की बात करें तो सेंडिंग नोटिस टू एम्प्लॉइज, अटेंड अ मीटिंग, ऑर्डरिंग सबऑर्डिनेट्स टू कंप्लीट एन असाइन्ड वर्क, तो ये सब हमारे वर्टिकल कम्युनिकेशन का पार्ट रहेंगे। फिर है हॉरिजॉन्टल और लेटरल। ये हमेशा एक ही लेवल पे होते हैं, वन डिवीजन के। जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर को मार्केटिंग मैनेजर से कुछ डिस्कस करना है, इस तरीके से ये हमारा होता है हॉरिजॉन्टल। ये देखिए ये चेन है, ठीक है? यहाँ ये इसको, फिर ये इसको, फिर ये इसको, फिर इसको, ये व्हील में आ जाता है, ठीक है? ये ऐसे बनता है। फिर सर्कुलर ऐसे होता है। फ्री फ्लो में कोई किसी के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकता है। इन्वर्टेड वी, ये वी का शेप बना रहा है, तो ये सबसे कर सकता है, ये इससे और ये इससे कर सकता है। इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। तो इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। सिंगल चेन में क्या रहता है बिटवीन अ सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट्स। यहाँ पे जैसे मान लो ये सुपीरियर है, ये सबऑर्डिनेट है, तो इनके बीच में ये तीन चैनल है। तो इसको इसको यहाँ तक कोई बात पहुंचानी है तो ये इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इसको यहाँ तक पहुंचानी है तो ये भी फिर सेम चैनल फॉलो करेगा। फिर है हमारा व्हील। व्हील में क्या रहता है कि जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं अंडर वन सुपीरियर कम्युनिकेट थ्रू हिम ओनली। मतलब कि एक यहाँ पे सुपीरियर रहता है हमारा, यहाँ पे मेन, ठीक है? तो ये सब इसको रिपोर्ट करेंगे और ये सबसे कर सकता है। फिर सर्कुलर में कम्युनिकेशन सर्कल में मूव करेगा, तो एक पर्सन दो के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी कि इसको भी कर सकता है ये और इसको भी कर सकता है। अगर इसको करना होगा तो ये पहले इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको, या फिर यहाँ से भी कर सकता है ऐसे, ठीक है? फ्री फ्लो में कोई भी पर्सन किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है फ्रीली, और इन्वर्टेड वी में सबऑर्डिनेट इज अलाउड टू कम्युनिकेट विद हिज इमीडिएट सुपीरियर, ठीक है? मतलब कि ये अपने इमीडिएट सुपीरियर, यानी कि इससे बात कर सकता है, इससे भी बात कर सकता है, लेकिन ये इससे भी बात कर सकता है यहाँ पे। तो सेम सुपीरियर के केस में भी ये भी इससे बात कर सकता है और ये भी इससे बात कर सकता है। फिर हम बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है? कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइंस। फॉर्मल लाइंस के बिना जो होता है, जिसमें कोई भी चैनल फॉलो नहीं होता, उसे कहते हैं इनफॉर्मल। इसे हम ग्रेप वाइन भी कहते हैं। जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, एक दो, दो, फिर एक से दो, दो से तीन, इस तरीके से किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है।
तो ये गॉसिप नेटवर्क, कहीं भी बात कहीं पे भी जा रही है, ये यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, तो इनका कोई भी प्रॉपर नेटवर्क नहीं होता। तो ये होते हैं हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यहाँ पे इसके बारे में ग्रेप वाइन के बारे में बता रखा है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन ये आप पढ़ लेना, ये इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बैरियर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा सिमेंटिक बैरियर्स। ये क्या होते हैं? ये लिंग्विस्टिक की ब्रांच से डील करते हैं। इसमें जो वर्ड्स का या फिर सेंटेंसेस का जो मीनिंग है उससे रिलेट करते हैं ये। जैसे कि badly expressed message, sometimes intended meaning may not be conveyed by the manager to his subordinates। तो जो है मैसेज है वो बैडली एक्सप्रेस हो जाता है। यूसेज ऑफ रोंग वर्ड्स हो सकता है, ओमिशन कुछ वर्ड भूल गए या फिर कुछ रह गया, या वोकैबुलरी का इन एडवोकेट यूज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। तो उसका जो एक्सप्रेस्ड किया जा रहा है, जो भी वो बोलना चाह रहा है, उसका जो तरीका है वो सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है। सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, ये हमारा सेकंड है। एक सिंबल के दो मीनिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वैल्यू की अगर हम बात करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रिंग, यहाँ पे कोस्ट को रेफर कर रही है। व्हाट आई वैल्यू आर फ्रेंडशिप, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि मेरे लिए बहुत कीमती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लर्निंग कंप्यूटर स्किल्स, तीनों में वैल्यू का मीनिंग अलग है, तो वर्ड एक ही है लेकिन मीनिंग अलग अलग है, तो ये भी एक बैरियर है। फिर फॉल्टी ट्रांसलेशंस, कई बार जो है ट्रांसलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि इंग्लिश में हमने ड्राफ्ट किया और उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया, तो उसका जो मीनिंग है कई बार ट्रांसलेटर वो कुछ गलत भी हो सकता है, तो उससे उसका जो मैसेज है वो एक दूसरा मीनिंग कन्वे कर देता है जो कि नहीं होना चाहिए था, तो उसमें फॉल्टी ट्रांसलेशंस में आता है ये। अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, इसमें कुछ ऐसी अजम्पशंस हो जाती हैं, जैसे कि अ बॉस में इंस्ट्रक्ट हिज सबॉर्डिनेट टेक केयर ऑफ माय गेस्ट। ठीक है, वो उसका मतलब था कि भई जो भी उसका ट्रांसपोर्ट, फूड, अकोमोडेशन वगैरह रहेगा, उसका ध्यान रखना, तब तक वो जाता नहीं है। लेकिन सबॉर्डिनेट ने क्या किया, उस मैसेज को गलत समझ लिया। उसे बस होटल छोड़ाया और उसको सोचा उसका काम खत्म। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस हो गया। खुद से उसने सोच लिया। टेक्निकल जार्गन, इसमें क्या होता है, स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो टेक्निकल जार्गन यूज कर लेते हैं जब वो दूसरों को चीजें एक्सप्लेन करते हैं जो समझ में नहीं आते या कुछ और मीनिंग निकल जाता है। बॉडी लैंग्वेज या जेस्चर, कि जो बॉडी मूवमेंट है और जो जेस्चर्स हैं जो वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं उससे मैच नहीं हो रहा, तो ये हमारा हो गए कुछ बैरियर्स, सिमेंटिक बैरियर्स। उसके बाद हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल बैरियर्स की, जिन्हें हम इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी बोलते हैं। जैसे कि एक जो परेशान इंसान है वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। जो एक गुस्से में इंसान है वो कभी भी किसी भी बात को उस वे में नहीं समझ सकता जिस वे में सेंटर से समझाना चाहता है। तो इसमें पहला होता है प्री मेच्योर इवेल्युएशन। कुछ पर्सन जो होते हैं वो पहले ही इवेल्युएट कर लेते हैं मैसेज को कंप्लीट होने से पहले, जिसे हम कहते हैं प्री मैच्योर इवेल्युएशन, जिससे कई बार है जो मैसेज है वो गलत वे में कम्युनिकेट हो जाता है। लैक ऑफ अटेंशन, ध्यान नहीं है, माइंड कहीं और है, बैठे कहीं और है, सुन कुछ रहे हैं, चल कुछ रहा है, तो इसमें क्या हो गया, उसका मीनिंग उसने खुद कुछ और ही लगा लिया। फिर उसके बाद लो स्पाई ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, कि बात बोल दी, कम्युनिकेशन हो गया लेकिन याद नहीं रहा प्रॉपर, तो इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन कुछ और ऐड कर दिया उसमें, जो भी है पुअर रिटेंशन है, रिटेन नहीं कर पा रहा लॉन्ग टाइम के लिए वो। डिस्ट्रस्ट, कि ये भी हम आपको कम्युनिकेशन का बैरियर ही मानेंगे, कि अगर पार्टीज एक दूसरे पे बिलीव नहीं करती है तो वो कितनी अच्छे से समझाने की कोशिश करे तो वो ट्रस्ट इश्यूज वहां पे रहेंगे। उसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, जो कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, जो कि मान लो कोई पॉलिसी सपोर्टिव नहीं है, एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है, तो वो जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में पैटर्न बना हुआ है ए बी को, बी सी को, सी डी को, लेकिन इसमें है टाइम लग रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन रिजिड हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन में हर्डल्स हैं या फिर कुछ भी है। स्टेटस, अगर सुपीरियर है वो साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बना के रखता है सबॉर्डिनेट्स के बीच में, उसे लगता है कि मैं ही हूँ जो भी कुछ हूँ, ये आ जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि मैनेजरियल लेवल्स ज़्यादा है, कम्युनिकेशन समझ ही नहीं आ रहा कहाँ किसके पास जाना है, कैसे जाना है, तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़, की जो फैसिलिटीज़ हैं वो स्मूथ, क्लियर या टाइमली कम्युनिकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। कोई भी मीटिंग्स है, सजेशंस हैं, कंप्लेंट बॉक्स है, कुछ भी है, वहाँ पे नहीं वो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं।
तो ये आ जाएंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में। फिर हम बात करते हैं पर्सनल बैरियर की। पर्सनल बैरियर में आ जाएगा हमारा फियर ऑफ चैलेंज टू टू अथॉरिटी, कि इफ अ सुपीरियर परसीव्स की पर्टिकुलर कम्युनिकेशन है वो अथॉरिटी का को दूसरे वे में लेके जा सकता है, कि या फिर सर पास कर देगा, या कोई भी उसको, कि वो अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करना चाहता, इस टाइप में है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ही नहीं है जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, चीज़ों में टाइम लगता है। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, मन ही नहीं है कि मुझे कम्युनिकेशन करना है या बात करनी है, किसी को कुछ बताना है। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, की मोटिवेशन ही नहीं है, तो कम्युनिकेशन इतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा जितना हम, जब कोई पर्सन काम ही नहीं करना चाहता, उसको कोई प्रॉपर मोटिवेशन ही नहीं है, कोई रिवॉर्ड नहीं है, कोई अप्रिसिएशन नहीं है, तो वो क्यों ही सजेशंस देगा, राइट? तो ये सब क्या है, हमारे बैरियर्स है। फिर इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो इसमें आता है हमारा, फर्स्ट क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। जो भी आइडियाज है उनको क्लैरिफाई करें कम्युनिकेशन से पहले। सबॉर्डिनेट्स को क्लियर होना चाहिए सभी पर्सपेक्टिव में। एनालाइज, डेप्थ में सोचना चाहिए कि ये जो मैसेज है वो सबॉर्डिनेट को कन्वे किया जाएगा तो ये प्रॉपर होगा या नहीं होगा। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर। रिसीवर को समझते हुए हमें जो है मैसेज कम्युनिकेट करना चाहिए, उसकी लेवल, स्किल्स, एबिलिटी, एजुकेशन, सब चीज़ों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। थर्ड, दूसरों से कंसल्ट करना चाहिए बिफोर कम्युनिकेशन, ताकि वो कुछ और आइडियाज़ दे सकें, या फिर कुछ और चीज़ें जो रह गई हैं, किसी चीज़ की लैक हो गई है, तो वो हम उसको कंप्लीट कर पाएँ। बिवेयर ऑफ लैंग्वेजेज़, जो भी आपकी लैंग्वेज है, टोन है, कंटेंट ऑफ मैसेज है, उसका ध्यान रखें, प्रॉपर यूज़ करें उसको। कन्वे थिंग्स टू ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू लिसनर्स। ऐसी थिंग्स कन्वे करें जो लिसनर्स के लिए हेल्पफुल हो। आप किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट, नीड्स वगैरह, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। एंश्योर प्रॉपर फीडबैक का देखें कि जो भी आपने कम्युनिकेशन किया है, उनसे क्वेश्चन पूछें, उनसे कुछ भी पूछें, रिस्पॉन्स वगैरह लें उनसे, कि उन्हें देखें कि जो मैसेज आप समझाना चाह रहे थे वो कम्युनिकेट हुआ भी है या नहीं हुआ। कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फॉर फ्यूचर। तो कम्युनिकेशन में क्या रहेगा, नीड टू मीट एग्जिस्टिंग कमिटमेंट के साथ साथ हमारा क्या होना चाहिए, फ्यूचर गोल्स भी हमें ध्यान में रखने चाहिए, और फॉलो अप होना चाहिए प्रॉपर कम्युनिकेशन का, जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई है। बी अ गुड लिसनर, तो मैनेजर को गुड लिसनर भी होना चाहिए, सारी प्रॉब्लम्स वगैरह उन्हें समझना चाहिए, और सुनना चाहिए, और इंटरेस्ट दिखाना चाहिए अपने सबॉर्डिनेट्स को। तो ये थे हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स, की पॉइंट्स, जिससे कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सकता है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। समरी में ये सुपरविजन हमने किया, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये चारों हमने कर लिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, आप इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए अच्छे से। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।